हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी के बारे में, जिसे सिल्विक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग भी कहते हैं और इन शॉर्ट इसे हम कहते हैं EAN थ्योरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। EAN थ्योरी, जिसे सिल्विक ने 1927 में एक्सप्लेन किया था। तो इस थ्योरी को सिल्विक ने 1927 में एक्सप्लेन किया था लुईस थ्योरी को एक्सटेंड करके। सिल्विक ने कहा था कोई भी मेटल आयन किसी भी लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा जब तक कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव न कर ले। तो बेसिकली थ्योरी ये कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन है वो लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, यानी तब तक लिगेंड से बॉन्डिंग करता रहेगा जब तक कि वो मेटल आयन उससे नेक्स्ट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव न कर ले। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग या फिर EAN नंबर के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो EAN है वो या तो 36 होना चाहिए जो क्रिप्टन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर 54 होना चाहिए जो जीनन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर 86 होना चाहिए जो रेडान के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर ये जो इलेक्ट्रॉन्स के होंगे इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN निकालने का एक फॉर्मूला है जो है EAN इक्वल टू Z माइनस ON प्लस 2 इंटू CN। अब यहाँ पर जो Z है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। तो जो भी सेंट्रल मेटल होगा उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है Z। तो Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ON है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, and CN is coordination number। तो इस फॉर्मूले से हम EAN कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है CONS3O63 पॉजिटिव। इसमें जो CO है यानी कोबाल्ट वो सेंट्रल मेटल है, NH3 यहाँ पर लीगेंड है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स CONS3O63 पॉजिटिव है। इसमें अगर हम CO का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये जो लीगेंड NH3 है न्यूट्रल है तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है यहाँ पर 6, और जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है 0। उस हिसाब से जो CO का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा 3, राइट। अब जो EAN है उसका फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था, तो जो EAN है उसका फॉर्मूला होता है Z माइनस ON प्लस 2 इंटू CN। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 36। और पीछे हमने देखा जो तो 36 है वो किसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्रिप्टन के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिप्टन। दैट मीन्स इट इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें FeCN6 4 नेगेटिव, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका लेट कर लेते हैं Fe का x, CN के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1, तो x माइनस 6 इक्वल टू -4, यानी जो x है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन वो आएगा +2। अब अगर फॉर्मूले में हम पुट करें इन वैल्यूज को तो जो Z है आयरन का होता है 26, ऑक्सीडेशन नंबर आया 2, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो EAN है वो आएगा 36 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिप्टन। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, इसे आप एज अ होमवर्क कंसीडर कर सकते हैं और इन सब के आप EAN नंबर निकाल कर देख सकते हैं। तो जो EAN रूल को फॉलो करेगा उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हमने थ्योरी में देखा है जितने भी कॉम्प्लेक्स जो EAN रूल को फॉलो करते हैं उनके लास्ट में या तो 36 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिप्टन, या फिर 54 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन जीनॉन, या फिर 86 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन रेडॉन, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे हम। ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4 नेगेटिव, इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे EAN तो इसका EAN आएगा 36। कैलकुलेट कर लेना EAN फॉर्मूले के हिसाब से।
नेक्स्ट का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी EN आएगा 36। नेक्स्ट का कैलकुलेट करेंगे तो इसका EN भी आएगा 36। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पीडी का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 46। तो उस हिसाब से अगर आप इसका EN कैलकुलेट करेंगे तो ये EN आएगा 54। नेक्स्ट है पीटी का कॉम्प्लेक्स, पीटी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 78। उस हिसाब से अगर आप इसका EN कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 86। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जो EN को रूल फॉलो नहीं करते बट फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कुछ कॉम्प्लेक्सेस। पहला कॉम्प्लेक्स है VCO6, V यानी वेनेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 23। इसमें अगर आप EN कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 35। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स मैग्नीज का है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे EN तो आएगा 35। नेक्स्ट में अगर कैलकुलेट करेंगे तो EN आएगा 34। उससे नेक्स्ट में कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 35 एंड नेक्स्ट में कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 52। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है जो EN रूल को फॉलो कर रहा है बट स्टिल दे एग्जिस्ट। तो ये EN रूल की लिमिटेशन हो जाती है। तो इस रूल के कुछ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ EN थ्योरी या लिमिटेशंस ऑफ सिडविक थ्योरी। पहली लिमिटेशन हमने अभी लास्टली देखी कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो EN को रूल फॉलो नहीं करते बट वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी EN रूल को फॉलो नहीं करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स है जो स्टेबल होते हैं। ये थ्योरी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करती कॉम्प्लेक्सेस की। ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती किस तरीके के मेटल ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी S है या P है या D है, उस तरह के हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में ये थ्योरी कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। ये थ्योरी मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन नहीं करती है और ये थ्योरी ये भी नहीं बताती कि कुछ मेटल आयन एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों शो करते हैं। तो ये है इस थ्योरी की लिमिटेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।